तो गाइस डीएसएलआर मास्टर कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आगे की वीडियो में मैंने बता दिया यानी कि डीएसएलआर के अंदर जो भी मोड दिया गया, जो भी यहाँ पे बटन्स दिए गए, उसके बारे में मैंने 3 ऐसी वीडियो बनाई जिसमें आप देखोगे यानी कि डिस्प्ले के बाजू में जो भी यहाँ पे बटन दिए गए उसके बारे में मैंने अलग वीडियो बनाया। इसके बाद यहाँ पे आप ऊपर के भाग में देखोगे जो भी यहाँ पे मोड दिया गया है, जो भी यहाँ पे बटन दिया गया है उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, कैसे यूज करेंगे और यहाँ पे जो भी हम बटन का यूज करते हैं वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में हमने जान लिया। इसके बाद यहाँ पे डीएसएलआर के आगे आप देखोगे जिसमें यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे बटन दिए गए। इसके बाद यहाँ पे आप लेंस पे देखोगे जो भी यहाँ पे बटन दिए गए तो उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे और यहाँ पे डीएसएलआर कैसे वर्क करता है और यहाँ पे कौन सी सेटिंग आपको रखनी उसके बारे में मैंने 3 ऐसी वीडियो बनाई जिसमें यहाँ पे आपको पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे समझा दिया। यानी कि आपको डीएसएलआर के बारे में कुछ भी नहीं पता तो ये 3 वीडियो देखोगे जिसमें यहाँ पे जो भी बटन दिए गए उसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे वो पता आपको चल जाएगा। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ यानी कि डीएसएलआर में आप फ्लैश लाइट लगाना चाहते हैं यानी कि एक्स्ट्रा इस तरीके से यहाँ पे आप फ्लैश लाइट लगाना चाहते हैं जिसमें आप देखोगे यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास डिजिटल फ्लैश लाइट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे जिसको हम टीटीएल फ्लैश लाइट बोलते हैं यानी कि डिजिटेक टीटीएल फ्लैश लाइट है तो उसका यूज किस तरीके से करेंगे और यहाँ पे इसका यूज किस तरीके से करेंगे, कैसे यहाँ पे आपको डीएसएलआर में लगाना है उसके बारे में मैं बताता हूँ। यानी कि डीएसएलआर में जब भी यहाँ पे आप फ्लैश लाइट का यूज करते हो या तो फ्लैश लाइट लगाना चाहते हो तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे हमारी बैटरी, जो भी हमारा सेल है वो यहाँ पे लगाना नहीं। यानी कि आपका कैमरा ऑफ होना चाहिए या तो जो भी बैटरी है उसको निकाल दीजिए। क्यों निकाल दीजिए उसके बारे में मैं बताता हूँ। और यहाँ पे आप लगा के यहाँ पे फ्लैश लाइट लगाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हो जो भी यहाँ पे आपका डीएसएलआर है वो यहाँ पे ऑन होता है, जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट का यूज करते हो वो यहाँ पे ऑन होता है और यहाँ पे दोनों ही ऑन होता है। और यहाँ पे आप इस तरीके से लगाते हो जिसमें यहाँ पे आप देखोगे यानी कि डीएसएलआर के अंदर देखोगे जो यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको पॉइंट देखने को मिलता है। तो उससे क्या होता है यानी कि जो भी हमारा डीएसएलआर होता है, जो भी हमारी फ्लैश लाइट होती है उसमें अलग अलग पॉइंट यहाँ पे मिल जाता है यानी कि दोनों ही ऑन होता है और यहाँ पे जो भी हमारी बैटरी, जो भी हमारा सेल होता है उसका पावर यहाँ पे पहुंचता है जिसकी वजह से हम लगा तो लेते हैं। कुछ समय क्या होता है बेस के कारण या तो हमारा जो भी यहाँ पे फ्लैश लाइट है उसमें और यहाँ पे डीएसएलआर में माइनस प्लस यहाँ पे एक हो जाता है जिसकी वजह से फ्लैश लाइट में प्रॉब्लम होती है या तो डीएसएलआर में प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि जब भी यहाँ पे आप चेंज करते हो तो उस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। और यहाँ पे खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे आप फ्लैश लाइट का यूज करते हो तो उसको यहाँ पे आपको पहले ऑन करके देख लेना है यानी कि शुरू हुई है नहीं या तो किस तरीके से वर्क करता है, या तो फ्लैश लाइट आप लगाते हो और यहाँ पे डीएसएलआर को आपको एक बार चेक कर लेना है कि सही तरीके से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो उसके बारे में मैं बताता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे आपको फ्लैश लाइट लगानी, किस तरीके से यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा इसके बारे में मैं बताता हूँ। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें यहाँ पे आपको दोनों ही फ्लैश लाइट के बारे में पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि किस तरीके से फ्लैश लाइट आती है। यानी कि कोई भी ऐसी आपके पास फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे आप रिपेयरिंग करना चाहते हैं कि घर पे किस तरीके से रिपेयरिंग करेंगे तो उसके बारे में मैं इस फ्लैश लाइट को यहाँ पे पूरा खोलूंगा और यहाँ पे आपके सामने ही बताऊंगा कि किस तरीके से दिक्कतें आती है, किस तरीके से यहाँ पे आप घर पे ठीक कर सकते हैं। उसके बारे में मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाने वाला हूँ जिसमें यहाँ पे दोनों ही फ्लैश लाइट के बारे में पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो जरूर देखिए इस कोर्स को क्योंकि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक यहाँ पे मैं पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे बताने वाला हूँ कि डीएसएलआर क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, किस तरीके से हम फोटोग्राफी करेंगे जिसमें यहाँ पे प्रोफेशनल हो, पर्सनल फोटोग्राफी हो, आउटडोर हो, इंडोर हो, जो भी यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं, आपके डीएसएलआर में जो भी प्रॉब्लम है उसको यहाँ पे आप घर पे हल करना चाहते हैं और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डीएसएलआर के बारे में प्रॉब्लम है, कोई भी ऐसा डाउट है और यहाँ पे आपका डीएसएलआर सही तरीके से वर्क नहीं करता है तो कुछ भी प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं और यहाँ पे आपको बताऊंगा यानी कि आपको सर्विस सेंटर जाना है, जो भी राय है वो यहाँ पे सच में बताऊंगा और यहाँ पे आपके डीएसएलआर में यहाँ पे ठीक होता है। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास आप देखोगे जिसमें यहाँ पे ऑटो फोकस वाला जो भी यहाँ पे मेरी वीडियो है उसको यहाँ पे आप देखोगे तो काफी सारी ऐसी कमेंट आई जिसको यहाँ पे मैंने रिप्लाई भी दिया और यहाँ पे काफी सारे लोगों ने, यहाँ पे काफी सारे व्यूअर्स ने यहाँ पे मेरे को कॉल भी किया जिसकी प्रॉब्लम है यहाँ पे मैंने पूरी डिटेल के साथ समझाया और यहाँ पे उनकी प्रॉब्लम जो भी थी ऑटो फोकस के बारे में वो यहाँ पे मैंने हल कर दी। तो इसलिए यहाँ पे मैं बताता हूँ कि आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते या तो मेरे नंबर पे आप कॉल भी कर सकते। तो हम आगे देखेंगे जिसमें यहाँ पे जो भी हमारी टीटीएल फ्लैश लाइट है, डिजिटल फ्लैश लाइट है उसके बारे में हम जानते हैं। इसके बाद हम डीएसएलआर में किस तरीके से लगाएंगे, कैसी बात हमको ध्यान में रखनी होगी तो उसके बारे में यहाँ पे देख सकते हैं। इसको हम कहते हैं सेल। इसका इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसमें हम डालेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लैश लाइट आप देखोगे जो यहाँ पे मेरे पास डिजिटेक की टीटीएल फ्लैश लाइट है जिसका हम ज्यादातर यूज किस तरीके से करता हूँ यानी कि दिन में फोटोग्राफी करता हूँ तब यहाँ पे मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और यहाँ पे नाइट में फोटोग्राफी करने के लिए मैं डिजिटल फ्लैश लाइट का यूज करता हूँ जिसमें मैं क्या करता हूँ जो भी हमारे सेल है वो यहाँ पे डालूंगा। तो आप देखोगे जैसे ही यहाँ पे आप पुश करके ऑन करते हो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस वाला और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सेल लगाना होगा जो यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ। यानी कि देख सकते हैं जो भी हमारा प्लस वाला पॉइंट है
वो यहाँ पे इस तरीके से लगाऊंगा। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो यहाँ पे माइनस वाला किस यहाँ पे आपको लगा देना है, यानी कि जो भी यहाँ पे आपका सेल है वो इसी तरीके से लगाना होगा। जो देख सकते हैं यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे जो माइनस और यहाँ पे प्लस। तो इस तरीके से लगाने के बाद यहाँ पे आपका जो भी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे प्रेस करके यहाँ पे आपको बंद करना है, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको बंद कर देना है। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे ऑन कर सकते हैं, यानी कि इसको यहाँ पे आपको प्रेस रखना है, जिसकी वजह से जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो ऑन होगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे माइनस भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस भी कर सकते हैं, मोड अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके बाद ऑन ऑफ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे फ्लैश लाइट में जो यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लॉक करते हैं, यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो किस तरीके से लॉक करना है वो यहाँ पे मैं आगे बताता हूँ। तो जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ। तो आप जैसे ही प्रेस करते हो तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो भी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं पावर यहाँ पे ऑन हो गया। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारा मोड है वो यहाँ पे एम पे, यानी कि मैनुअल मोड में। तो आप इस तरीके से इस मोड वाले बटन को प्रेस करते हो तो जो भी हमारा मोड है वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा, यानी कि देख सकते हैं जो भी हमारे DSLR में मोड मैंने सिलेक्ट किया था वो इस तरीके से मैनुअल मोड में सिलेक्ट किया था। और यहाँ पे आप प्लस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे माइनस करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यानी कि किस तरीके से, यानी कि जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो इसी तरीके से होती है, यानी कि उसको बढ़ाते हो तो जो भी हमारी लाइट है वो यहाँ पे ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दिखाई भी देता होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाने के लिए जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यानी कि देख सकते हैं जो भी हम टेस्टिंग करते हैं तो इस तरीके से होगा। तो आप देख सकते हैं तो जो भी हमारी फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे ऑन होगी। तो इस तरीके से हम जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, यानी कि लाइट आपको कम पड़ रही तो इससे यहाँ पे आप बढ़ा सकते हैं और यहाँ पे घटा सकते हैं। तो आपको इस फ्लैश लाइट का यूज करना है, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो, आपको नहीं पता कि किस तरीके से कौन सी फ्लैश लाइट लेनी चाहिए, तो आप TTL फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप DSLR में लगा देते हो तो आपको कुछ भी यहाँ पे सेटिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके DSLR में आप मैन्युअली फोटोग्राफी कर रहे हो, जिसमें यहाँ पे आपकी फोटो जो भी है वो यहाँ पे ब्लैक आती है या तो लाइट कम पड़ रही तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। लेकिन डिजिटल फ्लैश लाइट में आप देखोगे जो यहाँ पे फ्लैश लाइट में भी सेटिंग करनी पड़ेगी, इसके साथ यहाँ पे जो भी DSLR है उसमें भी यहाँ पे आपको सेटिंग करनी पड़ेगी, तो वो भी आपको खास बात ध्यान में रखना होगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ, यानी कि आप एक नए फोटोग्राफर हो और यहाँ पे आप सही तरीके से वर्क करना चाहते हैं या तो सही तरीके से आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो TTL फ्लैश लाइट का यूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं होती। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे मैं बैटरी डालूंगा और यहाँ पे जो भी हमारा DSLR है उसको यहाँ पे मैं एक बार ऑन कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारा DSLR है वो यहाँ पे ऑन हो गया है। इसके बाद यहाँ पे आप जो भी फ्लैश लाइट का यूज करना चाहते हैं, जो भी फ्लैश लाइट लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं, यानी कि किस तरीके से लगाना वो यहाँ पे मैं बताता हूँ। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं डिजिटल फ्लैश लाइट, जिसको हम बोलते हैं स्पीड लाइट भी बोल सकते हैं, यानी कि देख सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा सेल है उसको हम लगाएंगे, इसके बाद यहाँ पे उसको ऑन करेंगे और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है और यहाँ पे कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। इसमें आप देखो कि जैसे यहाँ पे आप निकालते हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्लस माइनस इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा सेल है उसको यहाँ पे मैं डाल देता हूँ और यहाँ पे जो भी हमारी डिजिटल फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करके आपको दिखाता हूँ। जो भी हमारा सेल था वो यहाँ पे मैंने डाल दिया। इसके बाद हम आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं ऑन ऑफ यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रिमोट से चलाना चाहते हैं तो भी आप चला सकते हैं, मास्टर पे रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं जो भी हमारी बैटरी है वो यहाँ पे कम है, जिसकी वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा सेल है वो यहाँ पे मैं दूसरा सेल लगाऊंगा। तो आप देख सकते हैं जो भी हमारा सेल था यानी कि कम था तो भी हमारी जो भी TTL फ्लैश लाइट थी वो यहाँ पे मैं यूज कर सकता था। क्यों कर सकता था, क्योंकि उसमें यहाँ पे ज्यादा पावर की जरूरत नहीं। लेकिन आप डिजिटल फ्लैश लाइट का यूज करते हो जिसमें यहाँ पे आपको प्रॉपर पावर नहीं होगा तब तक यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। तो उन दोनों में वही फर्क है, यानी तो गाइज यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल फ्लैश लाइट और यहाँ पे आप देख सकते हैं TTL फ्लैश लाइट, उन दोनों में वही फर्क है। यानी कि आपका सेल लो हो जाता है तब भी यहाँ पे आप TTL फ्लैश लाइट में यूज कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल फ्लैश लाइट में आप यूज नहीं कर सकते। यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे वर्क भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे यानी कि TTL फ्लैश लाइट आप खरीदना चाहते तो आपको 2500 से 3000 में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे डिजिटल फ्लैश लाइट के बारे में देखेंगे जो यहाँ पे आपको 5000 से ज्यादा भी बजट लगेगा, और यहाँ पे 4 से 5000 या तो 6000 में आपका जो भी डिजिटल फ्लैश लाइट है वो यहाँ पे मिल जाएगी। यानी कि अलग अलग रेट में अलग अलग यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, अलग अलग यहाँ पे आपको ऑफर मिलती है, अलग अलग यहाँ पे आपको सिस्टम देखने को मिलता है। यानी कि जो भी आप फ्लैश लाइट लेना चाहते हो वो ले सकते हैं।
आपके पास बजट है, इसी तरीके से यहाँ पे आप फिश लाइट खरीद सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारा सेल है उसको यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ और यहाँ पे दूसरा सेल डाल देता हूँ, ताकि आपको प्रॉपर डिटेल के साथ बता सकूं। लेकिन उसके पहले हम देखेंगे उसके बटन के बारे में, यानी कि कौन सा बटन किस तरीके से इस्तेमाल होता है। यानी कि देख सकते हैं इस वाले बटन को हमको प्रेस करना, और यहाँ पे आप ऑफ करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे ऑन करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली करोगे तो भी यहाँ पे इस तरीके से वर्क होगा। डायरेक्टली आप ऑन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन ऑफ करना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी हमारा बटन है वो यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको जो भी यहाँ पे बटन दिया गया है बीच में, उसको आपको प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको ऑफ करना, और यहाँ पे आप रिमोट से चलाना चाहते हैं, मास्टर पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। जो भी हमारी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टी सिलेक्टर बटन, इसमें आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे, यानी कि जो भी यहाँ पे बीच में दिए गए वो यहाँ पे ओके वाला बटन यहाँ पे दिखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे जिसमें आप देख सकते हैं जूम वाला बटन, कि जो भी हमारा जूम वाला बटन है उस पर हम क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आपका जो भी यहाँ पे मल्टी सिलेक्टर है उससे यहाँ पे आप बड़ा और यहाँ पे घटा सकते हैं। यानी कि जूम यहाँ पे आप कम करना चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, जिसकी मदद से जो भी हमारा फ्लैश लाइट है उसमें यहाँ पे वर्क होता है वो यहाँ पे मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। जो भी हमारे बीच वाले बटन है, यानी कि देख सकते हैं इस वाले को प्रेस करके आप इस तरीके से रोटेट कर सकते हैं। यानी कि जूम पे यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेते हो इस तरीके से, और यहाँ पे इस तरीके से सिलेक्शन करने के बाद आप मल्टी सिलेक्टर को घुमाओगे तो आपको जो भी हमारी सेल है वो यहाँ पे आपको इस तरीके से आवाज सुनाई देगी। यानी कि देख सकते हैं, तो जैसे ही यहाँ पे आप जूम बढ़ाते हो जूम घटाते हो तो जो भी हमारी सेल है उसमें यहाँ पे आवाज आपको देखने को मिलती है। यानी कि जो भी हमारी फिश लाइट है वो यहाँ पे ज्यादा होती है, कम होती है, इस तरीके से सेटिंग होती है। यानी कि जूम को यहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, जैसे ही यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हो वो यहाँ पे कर सकते हैं। ज्यादा लाइट की जरूरत है तो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, कम लाइट की जरूरत है, नजदीक यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो या तो दूर तक यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ से आप डिजिटल फिश लाइट की मदद से यहाँ पे कर सकते हैं। यानी कि टीटीएल फिश लाइट में देखोगे तो इस वाले यहाँ पे ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, लेकिन आप डिजिटल फिश लाइट में देखोगे जिसमें यहाँ पे आपको इस तरीके से सेटिंग देखने को मिलता है। यानी कि जो भी आपकी जूम है, जो भी आपकी लाइट की जूमिंग है वो यहाँ पे आप बढ़ाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे मोड वाला ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मोड वाले बटन को आप प्रेस करते हैं तो अलग अलग मोड देखने को मिलता है। यानी कि देख सकते हैं जो भी यहाँ पे रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं रॉक मोड, टीटीएल मोड है, ऑटो में रखना चाहते हैं तो भी आप रख सकते हैं, और यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्टर बटन का आप यूज करते हो तो भी यहाँ पे आपको अलग अलग मोड देखने को मिलता है और यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप देखोगे जो यहाँ पे प्लस वाला और यहाँ पे माइनस वाला बटन, यानी कि देख सकते हैं इससे यहाँ पे आप जो भी आपकी फिश लाइट है उसमें यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे व्हाइट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पे कम करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। यानी कि देख सकते हैं इसको यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा, जो भी हमारी फिश लाइट है उसमें यहाँ पे आपको इस तरीके से सिलेक्ट कर देना। इसके बाद जो भी मल्टी सिलेक्टर बटन है उससे यहाँ पे आपको कम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहाँ पे बढ़ाना चाहते हैं तो भी आप बढ़ा सकते हैं। यानी कि जैसे ही यहाँ पे आप सेटिंग करते हो तो उस तरीके से आपकी फिश लाइट वर्क करती है, उस तरीके से आप फोटोग्राफी करते हो। इसके बाद हम आगे देखेंगे जो यहाँ पे लॉक बटन है, यानी कि इस दोनों को यहाँ पे आप प्रेस करते हो तो आपकी जो भी फिश लाइट है, जो भी सेटिंग है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगा। यानी कि देख सकते हैं, यानी कि दोनों को यहाँ पे आप प्रेस करके रखते हो तो जो भी हमारी लॉक है वो यहाँ पे इस तरीके से लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारी फोटोग्राफी करते हैं या तो कहीं पे हम सेटिंग करते हैं तो सेटिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जो भी हमारी फिश लाइट है वो ऑलरेडी यहाँ पे लॉक है। तो आप लॉक रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पे फोटोग्राफर क्या करते हैं, जो भी फिश लाइट है वो एक ही बार सेट करते हैं, इसके बाद यहाँ पे जो भी फिश लाइट है उसको यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देते हैं। तो आप लॉक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और यहाँ पे नहीं करना चाहते तो जो भी यहाँ पे दोनों बटन है उसको यहाँ पे आप प्रेस करोगे तो लॉक यहाँ पे हट जाएगा, और यहाँ पे जो भी सेटिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आप फिश लाइट में अलग अलग तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें जो भी हमारा डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे आपको सेटिंग करना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर में फिश लाइट लगाते तो उसमें भी सेटिंग करना होगा। यानी कि ये सेटिंग और यहाँ पे डीएसएलआर में जो भी सेटिंग होगी वो यहाँ पे सेम होगी। इसी की वजह से यहाँ पे जो भी फोटोग्राफी करते हो वो सही तरीके से फोटोग्राफी होती है। तो वो कैसे सेटिंग करेंगे उसके बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बनाऊंगा। इसके बाद हम आगे देखेंगे इस वाले बटन को हम प्रेस करते हैं, जिसकी वजह से जो भी हमारी फिश लाइट है उसमें यहाँ पे लाइट होती है। यानी कि चेक करना चाहते हैं तो उसकी मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग मोड दिए गए, अलग अलग यहाँ पे आपको बटन दिए गए, जिसकी वजह से आप अपनी डिजिटल फिश लाइट को सेट कर सकते हैं और यहाँ पे सही तरीके से फोटोग्राफी कर सकते हैं।
जो यहाँ पे मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि डिजिटल फिश लाइट को किस तरीके से यूज करेंगे, किस तरीके से सेटिंग करेंगे, किस तरीके से कौन सी फोटो के लिए कैसी सेटिंग करनी, वो यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, यानी कि पूरी डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताऊंगा। इसके बाद आगे देखेंगे जो यहाँ पे सेंसर आता है, यानी कि आप रिमोट से आप चलाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको सेंसर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से आपकी जो भी फिश लाइट है वो यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको जैक देखने को मिलता है। इसके बाद यहाँ पे आप चार्ज करना चाहते हैं, यानी कि फिश लाइट जो भी है वो यहाँ पे चार्ज करना चाहते हैं, सेल जो भी है वो यहाँ पे चार्ज करना चाहते हैं तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा के चार्ज कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ, यानी कि कुछ कुछ समय में यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है, यानी कि आप डिजिटल फिश लाइट को यूज करना चाहते हैं किस तरीके से लगाएंगे। तो आपको क्या करना होगा, जो भी आपकी फिश लाइट है वो यहाँ पे लगानी है, और यहाँ पे लगाने के बाद आपका जो भी लॉक है वो इस तरीके से करोगे तो आपकी फिश लाइट जो भी है वो यहाँ पे लॉक हो जाएगी। यानी कि डीएसएलआर में आप लगाते हैं वो कैसे लगाने वो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं, तो जो भी हमारा लॉक है वो यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, और यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे मैं लगाता हूँ। यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको प्रेस करना होगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमारे डीएसएलआर है उसमें यहाँ पे लग गया है। तो इस तरीके से लगाना होगा। लगाने के बाद जो भी हमारी फिश लाइट है वो यहाँ पे ऑफ होनी चाहिए, वो यहाँ पे खास बात ध्यान में रखना होगा। इसके बाद यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर है वो भी यहाँ पे ऑफ होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे जो भी फिश लाइट है वो यहाँ पे इस तरीके से लॉक कर देना, यानी कि देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद आपको कौन सा पहले ही ऑन करना है, तो आपका डीएसएलआर जो भी है वो यहाँ पे आप ऑन कर लीजिए। जैसे यहाँ पे डीएसएलआर ऑन होता है तो थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपकी फिश लाइट जो भी है उसको यहाँ पे आपको ऑन करना है, जो यहाँ पे मैंने ऑन कर दिया। और यहाँ पे आप फिश लाइट यहाँ पे आपको ऑन कर देना, और यहाँ पे आप देखोगे सेटिंग तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे देखोगे जो भी हमारा अपेचर है वो यहाँ से आप सेट करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आप डीएसएलआर के अंदर यहाँ पे जो भी बटन दिए गए तो उससे यहाँ पे आप सेटिंग करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। इस तरीके से रोटेट करोगे जिसकी वजह से जो भी हमारा अपेचर है वो यहाँ पे सेट होगा। तो उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो भी हमारा डीएसएलआर है, जो भी हमारी फिश लाइट है उसको हम किस तरीके से सेटिंग करेंगे, किस तरीके से कौन से मोड में फोटोग्राफी करनी, कैसी फोटोग्राफी करने के लिए कौन सा मोड सिलेक्ट करना है, किस तरीके से फिश लाइट में सेटिंग करना है, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी टीटीएल फिश लाइट है उसको यहाँ पे मैं डीएसएलआर में लगाता हूँ, और यहाँ पे फोटोग्राफी कैसे करते हैं या तो किस तरीके से हम लगा के उसको ऑन करके फोटोग्राफी करते हैं उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं जो भी हमारी टीटीएल फिश लाइट है उसको यहाँ पे मैं पहले लगाऊंगा, लेकिन आप देख सकते हैं जो भी हमारी फिश लाइट है वो यहाँ पे ऑफ है, और यहाँ पे जो भी हमारा डीएसएलआर वो भी यहाँ पे ऑफ है। तो आप लगाते हो तो आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि जो भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है उसको एक बार साफ कर लेना है। साफ करने के बाद जो भी फिश लाइट है उसको यहाँ पे इस तरीके से लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको लगाना है। लगाने के बाद जो भी हमारी फिश लाइट है वो इसी तरीके से यहाँ पे आपको लॉक करना है। कि डिजिटेक की यहाँ पे फिश लाइट देखोगे जिसमें यहाँ पे आपको रिंग देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आपकी जो भी फिश लाइट है वो यहाँ पे लॉक कर सकती है। तो आप इस तरीके से लॉक करने के बाद जो भी आपका डीएसएलआर है उसको यहाँ पे आपको ऑन कर देना। जैसे ही यहाँ पे ऑन करते हो इसके बाद थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आपकी जो भी फिश लाइट है उसको यहाँ पे आपको ऑन करना है। क्या करता हूँ, जो भी हमारी फिश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से बटन को प्रेस करते हो तो जो भी यहाँ पे आपकी फिश लाइट है वो यहाँ पे ऑन हो जाती है। इसके बाद यहाँ पे आप फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ यहाँ पे दिखाता हूँ। फिश लाइट कैसे वर्क करती है वो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यानी कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आप प्रेस करोगे और यहाँ पे जो भी हमारा फोटो है वो इस तरीके से होती है। यानी कि इसको हम किस तरीके से यानी कि रोटेट करना चाहते हैं वो यहाँ पे इस तरीके से घुमाओगे, इसके बाद यहाँ पे रोटेट करोगे, इस तरीके से रोटेट करके यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको फोटो देखने को मिलती है, यानी कि देख सकते हैं। तो गाइस इस तरीके से रोटेट करके आप जो भी फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कि जो भी हमारी फिश लाइट है उसको यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ पे हमारा डीएसएलआर जो भी है उसको यहाँ पे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आगे देखेंगे जो भी हमारी फिश लाइट है उसमें यहाँ पे आपको कांच देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं निकालता हूँ और यहाँ पे आपको बताता हूँ कि देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे आपको कांच देखने को मिलता है, जिसकी वजह से ज्यादा अपनी फोटो में यहाँ पे लाइट पड़ती है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी यहाँ पे इस तरीके से कांच आता है तो उसको यहाँ पे आप निकाल दीजिए, ताकि आप यहाँ पे किसी ऑफिस में फोटोग्राफी करते हो या तो मैरिज में फोटोग्राफी करते हो जिसमें यहाँ पे लाइट ज्यादा से ज्यादा पड़ती है अपनी फोटो में, तो आप इस तरीके से कांच का यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे पेपर का आप यूज कर सकते हैं। वो यहाँ पे आगे की तरह यहाँ पे लाइट पड़ती है, यानी कि पीछे नहीं जाती, और यहाँ पे जो भी हमारी लाइट है वो यहाँ पे फेल नहीं जाती। लेकिन इस वाले पेपर को आप यूज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, नहीं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैं लगा के आपको दिखाता हूँ। तो गाइज आपके डीएसएलआर में इस तरीके से यहाँ पे आप कवर लगा देते हो। इसके बाद यहाँ पे आपकी फिश लाइट जो भी है
वो यहाँ पे इस तरीके से लगा देते हो और यहाँ पे आप फोटोग्राफी करते हो, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर में लाइट कम पड़ती है तो उसकी मदद से ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बेटर लाइट पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी जो भी पिक्चर है वो यहाँ पे बेटर आती है। तो आप इसका इस्तेमाल करते हो तो भी यहाँ पे आपके लिए बढ़िया है। और यहाँ पे और यहाँ पे आप कांच का यूज़ करना चाहते हैं कि देख सकते हैं जो यहाँ पे मैंने आगे बताया, तो इस कांच का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो भी यहाँ पे आपकी पिक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पड़ती है वो यहाँ पे कम होगी। और यहाँ पे आप जो भी जिस तरीके से फोटो लेना चाहते हैं, जिस एंगल में फोटोग्राफी करना चाहते हैं वो आसान तरीके से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपकी पिक्चर में लाइट भी यहाँ पे वैसे ही पड़ेगी जैसा आप चाहते हो। तो गाइस यहाँ पे आपकी फ्लैश लाइट जो भी है उसमें आपको इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसके बाद जो भी फ्लैश लाइट है उसको किस तरीके से लगाना, कैसे सेटिंग करना, इसके बाद जो भी डीएसएलआर है उसमें किस तरीके से सेटिंग करना, कैसे लगाना, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको वीडियो में बताऊंगा। जिसमें यहाँ पे डिजिटल फ्लैश लाइट है जो भी है उसको किस तरीके से यूज करना है, इसके बाद डिटेल फ्लैश लाइट है उसको किस तरीके से यूज करना, कैसे सेटिंग करना, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो गाइज यहाँ पे मैंने इस वीडियो में बताया कि जो भी आपकी फ्लैश लाइट है उसको यहाँ पे किस तरीके से लगाना, कौन सी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे आपको मोड देखने को मिला, अलग अलग यहाँ पे बटन आपको देखने को मिला कि किस तरीके से आप यूज कर सकते हैं, कैसे वर्क होता है, इसके बारे में हमने जान लिया। तो गाइज यहाँ पे मैंने जो भी बताया फ्लैश लाइट के बारे में, और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूँ। सो गाइज यहाँ पे आप डिजिटल फ्लैश लाइट और यहाँ पे टीटीएल फ्लैश लाइट कैसे लगाओगे, कैसे सेटिंग करना, किस तरीके से फोटोग्राफी करनी, कौन से मोड पे आपको फोटोग्राफी करनी, और यहाँ पे किस तरीके से किस एंगल में आप फोटोग्राफी करोगे, और यहाँ पे इसका यूज किस तरीके से और यहाँ पे किस जगह पे करना, उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको दोनों ही फ्लैश लाइट को यूज करके दिखाऊंगा लाइव प्रूफ के साथ, ताकि आपको इजीली पता चले। यानी कि मैं इस कोर्स में बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ कि डीएसएलआर में किस तरीके से आपको सेटिंग करना, किस तरीके से डीएसएलआर वर्क करता है, किस तरीके से हमको फोटोग्राफी करना है, यानी कि बेसिक से लेकर एडवांस तक यहाँ पे फोटोग्राफी कैसे करना है उसके बारे में मैं प्रॉपर डिटेल के साथ यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो देखते रहिए पूरा कोर्स, पूरी वीडियो देखिए ताकि आपको इजीली पता चले। और यहाँ पे आपके डीएसएलआर में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम यहाँ पे फ्लैश लाइट में आता है तो इसका हल किस तरीके से करेंगे, तो आगे की वीडियो में मैं इस फ्लैश लाइट को यहाँ पे मैं पूरा खोलूंगा और यहाँ पे आपको बताऊंगा कि कौन सी दिक्कत होती है और यहाँ पे किस तरीके से बल्ब जल जाता है उसके बारे में भी बताने वाला। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी बताऊंगा, लेकिन प्रॉपर डिटेल के साथ बताऊंगा। इसलिए यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप फुल वॉच करें वीडियो ताकि आपको पता चले। सो गाइस इस कोर्स में इतना ही। और यहाँ पे आपको कोई भी ऐसा डीएसएलआर के बारे में या तो कोई भी ऐसा फ्लैश लाइट के बारे में डाउट है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हैं ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसी नई वीडियो आप देखते रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। हम मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय माता जी, वंदे मातरम।